हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी मुस्कुराहट किसकी जलन का कारण बनी हुई है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे मैच होती है उतना वाकई आपके लिए होती है। और कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, कल आपके लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। मैं लाइव आई थी थोड़ी देर के लिए, पर लाइव में कुछ समस्या आ रही थी। प्रश्न जो आप कर रहे थे वो मैं नहीं देख पा रही थी, तो मैंने दोबारा से भी किया, तो बहुत थोड़ी देर के लिए आ पाई। मुझ पर टाइम नहीं था कल, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ जिससे हो सकता है आपको पसंद आए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें और कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। और जीवन में मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप चैट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। रीडिंग कॉल के माध्यम से होगी आपकी। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और कार्ड में मैं देख रही हूँ कि आपकी मुस्कुराहट जो है जलन का कारण बनी हुई है उन लोगों के जो आपसे बेहद मन ही मन कुढ़ते हैं, जलते हैं और आपको देख नहीं सकते इस तरीके से मुस्कुराते हुए। क्योंकि इन लोगों ने आज तक किया क्या है आपके जीवन में, किया है आपको रुलाने वाले काम। तो सारे आपके काम जो हैं रुलाने वाले ही हैं। अगर यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अपने मन मर्जियों से चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द फूल का कार्ड बता देता है बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अब परवाह नहीं, अब फ़र्क नहीं, बहुत हो गया, अब बहुत शासन कर लिया सब ने मेरे जीवन में, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा। हालांकि आप दिल में बंधा बंधा महसूस ज़रूर करते हैं, उदासी निराशा आपको कभी कभी घेर लेती है। देखो आपके मूड बहुत स्विमिंग होते होंगे, मतलब यानी कि पल में माशा पल में तोला हो जाते होंगे। कभी खुश हैं आप बहुत ज़्यादा, और कभी खुश होते होते अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाना, अचानक से दुखी हो जाना, अचानक से जीवन में ये लगने लगना कि कुछ है ही नहीं खुशी जैसा। ये आपके साथ हो रहा होगा। एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपको बता देना चाहते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पे नहीं हैं, आप सही रास्तों पे चल रहे हैं। एंजल नंबर का मतलब ही यही होता है कि अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको उदासी से बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि आपने सोच लिया है कि आप चलेंगे अपने हिसाब से। मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं आप, जो भी है ये रीडिंग अपने अनुसार ले सकते हैं, और ये दोनों के लिए ही होती है, जनरल रीडिंग होती है तो दोनों के लिए समान होती है, यानी कि महिला और पुरुष के लिए। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उसी हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मुस्कुराने की वजह तो कुछ ऐसी खास नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं जीवन को आगे बढ़ाने की, और कहीं हद तक आपके जीवन में मुझे यहाँ पर खुशियाँ भी नज़र आती हैं जिनको शायद आप ना देख पाएँ, लेकिन हाँ देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में ईश्वर कहीं ना कहीं से खुशियाँ भेज रहे हैं। तो आपका खुश रहना, जिस तरीके से आप रहने लगे हैं, अपने आप को थोड़ा सा आपने बदला भी है, लुक वाइज कहीं ना कहीं कुछ बदला है, खुद को कुछ नई जॉब में या कहीं भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी जो शुरुआत है, नई शुरुआत मैं कहूँगी, जो दुखद जीवन से आप निकल कर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं हद तक आपने भुलाई भी हैं पुरानी यादें, क्योंकि एक लंबे समय से आप, जो लंबे टाइम से आप इन परेशानियों में घिरे रहे, तो कहीं ना कहीं उन परेशानियों से उभर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब हद से ज़्यादा चोट लग जाती है तो क्या होती है, वो सुन्न पड़ जाती है, उसका दर्द हमें महसूस नहीं होता है। तो यही तो हो रहा है आपके साथ कि आपने इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी चोट खाई है दिल पे कि अब उस दर्द का एहसास भी होना बंद हो गया है। तो बिल्कुल जिसका दिल इतना टूटा हो बुरी तरीके से, हर इंसान ने उसको छला हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर परिवार के लोग हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे जो भी है, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और ये जलने वाले यही लोग हैं। तो देखो आपसे जलने वाले आपके ही नज़दीकी लोग हैं,
जिनको बिल्कुल भी ये कबूल नहीं हो रहा कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं। बिल्कुल आपकी खुशी से जलन हो रही है। इन्होंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि आप इनके बिना कभी मुस्कुरा पाएंगे। आपको बुरे से बुरे शब्द यहाँ पर मुझे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी अब्यूजिंग, देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में तो मुझे दिख रहा है झगड़े झंझट, गाली गलौज, मतलब हद से गुजरे हैं, नीचता की कहीं कमी नहीं छोड़ी है और सोचा है कि आप एक वीरान जीवन जिएंगे, दुखों और कष्ट से घिरा रहेगा आपका जीवन और ये मौज करेंगे। पर कहते हैं ना कि डिवाइन की नज़र जब जिस पर हो, जब ईश्वर की परमात्मा की नज़र जिस पर हो, उसको कौन बिखेर सकता है, उसको कौन तोड़ सकता है। तो तोड़ा है आपको, बिखेरा है आपको, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, लेकिन क्या परमात्मा आपको मिलने देंगे मिट्टी में? नहीं मिलने देंगे, बिल्कुल भी आप मिट्टी में नहीं मिलेंगे। उठ के खड़े हुए हैं आप, कहते हैं कि राख में से शोला बन के निकले हैं, तो राख हुई है आपके जीवन के कई सपनों की, कई सपने जल के भुन के राख हो गए। आपने कितनी ही बातें, कितने ही सपने, कितनी ही चीज़ें इनके साथ सजोई थी और वो सारी राख हो गई। तो अब उस राख में से आप शोला बन के उभर रहे हैं और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और आपने सोच लिया है कि अब आप भी ऐसा जीवन नहीं जिएंगे मायूसी भरा। आपके जीवन में जो भी अगर आपको समझेगा, जो भी आपसे सच्चाइयों से जोड़ना चाहेगा, आप उसका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप सच्चाइयों से जुड़ना चाहते हैं, आप बहुत मन के सच्चे इंसान हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सच बोलना पसंद है, आपको सच सुनना पसंद है। देखो बहुत से लोगों को क्या होता है, सच सुनना तो पसंद होता है, बोलना तो पसंद होता है, लेकिन सुनना पसंद नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, आप सच अगर बोलते हैं तो आप सुनना भी पसंद करते हैं। अगर आप हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक को सहना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है आप छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, लोगों से बुराई मान जाते हैं। लेकिन हाँ, अपने आप को आपने समेटा बहुत है, बहुत समेट लिया है, एक सीमा रेखा बांध दी है कि सीमा रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जीवन में चले गए हैं। तो अब आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं। कहते हैं ना कि छाछ का जला दूध का, आज मुझे हुआ क्या है, मैं हर चीज़ उल्टा ही बोल रही हूँ। क्या एनर्जी है आपकी, क्या मन से नहीं सुन रहे हैं आप? शायद क्या बात हुई है, कुछ तो हुआ है कि मेरे हर शब्द उल्टे ही निकल रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ और आपके दुश्मन जो है, जो परेशानियाँ जिन्होंने की हैं, उनको बिल्कुल जलाना है। तो यहाँ पर खुश होना है आपको। यह मैं कह रही थी कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर भी पीता है। देखो कभी कभी जैसे कार्ड रिवर्स में आ जाते हैं, ऐसे कभी शब्द भी मुँह से रिवर्स में अगर निकलते हैं, तो कोई ना कोई तो मायूस हुआ है आप में से किसी के अंदर। तो ऐसी मायूसी आई है कि 2 बार मेरे शब्दों को पलट के मैं बोल पाई, मेरे मुँह से निकले। तो डिवाइन कहना चाहती है कि आपको हंसना है, मुस्कुराना है। ईश्वर आपसे बिल्कुल कहना यहाँ पर चाहते हैं कि आपको उदास होकर नहीं बैठना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपको वो ऊंचाइयाँ छूनी है जो कभी ये कहते थे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको कर दिखाना है। और ये क्यों कहते थे? ये इसलिए कहते थे, लोगों को पता था कि आप में वो समर्थ है, वो पावर है, वो ताकत है, आप कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन आपको डिमोटिवेट किया गया ये कह के। तो अब क्या करना है, अपनी पावर को पहचानना है, उठ के खड़े हो जाना है और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए इनको जलाते रहना है। जलाने का मतलब ये नहीं है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए आप कोई काम करें। कष्ट तो उनको वैसे ही हो जाएगा जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ईश्वर हमारा साथ हमेशा रहे, और ईश्वर मेरे साथ हैं ऐसा सोचना ही सोचना होता है। ऐसा कहना नहीं होता कि ईश्वर मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। नहीं, ईश्वर आपके साथ है। आपको सोचना होता है कि ईश्वर मेरे साथ है, दुनिया का, संसार का कोई व्यक्ति मेरे साथ हो अथवा ना हो। जब परमात्मा, जब सुपर नेचुरल पावर ही आपके साथ होती है, तो आपको किसी और साथ की ज़रूरत नहीं होती है।
तो आप किसकी जलन का कारण है? आप जलन का कारण है उनकी जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। उनके नाम के इनिशियल में बता देती हूँ। सबसे पहले ए अक्षर आ जाता है, फिर यू अक्षर आ जाता है, यहाँ पर ई अक्षर दिखाई दे रहा है, बी अक्षर दिखाई दे रहा है, एफ अक्षर दिखाई दे रहा है, जेड अक्षर दिखाई दे रहा है, और ये नाम के पहले अक्षर हैं, आप जोड़ सकते हैं। एस अक्षर दिखाई दे रहा है, टी अक्षर दिखाई दे रहा है, सी अक्षर दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी व्यक्ति, सॉरी, एक डी अक्षर भी आया है। तो ये जिस भी नाम के अक्षर इनिशियल हैं, ये इस नाम के व्यक्ति आपसे बहुत जलते और चिढ़ते कुढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ रहे ज़रूर हैं। इन्होंने आपसे हमेशा अच्छी बात की है। अगर आपके मुंह पे मुझे ऐसा लगता है कभी कुछ ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ, जो आपके अगर पार्टनर की जलन की बात करूँ, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो इन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। आपके मुंह पे बोला है बुरा भला, आपके पीठ पीछे बुरी भली बातें कही है, घर परिवार में मिल के साजिशें की है और बेहद बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को बिखेरा है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपने बहुत प्यार किया हो, आपके बहुत नज़दीकी मित्र या आपके खुद के पति या पत्नी। तो इनमें से कोई जो भी हैं, आप जिनके भी बारे में देखकर सोच रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की ये एनर्जी है। आपसे हो सकता है रेजोनेट हो, नहीं भी। जिन लोगों से रेजोनेट होती है कमेंट्स करके बताना ज़रूर, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर जीवन में बहुत तमाम उलझनों में आप उलझे हुए हैं और कोई भी रास्ता अगर आपको नज़र नहीं आता है, तो बिल्कुल आप टैरो के माध्यम से अपना रास्ता खोज सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग हो जाती है आपकी कार्ड के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग जो है फ्री नहीं की जाती है। रीडिंग की एक फ़ीस है, निश्चित फ़ीस है, जो आपकी एक बार की एनर्जी पिक करने के लिए है। जब आप रीडिंग बुक करा देते हैं, फिर मैं आपको कॉल करके आपके प्रश्न पूछती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो ये है प्रक्रिया है इसमें। पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कैसे क्या रीडिंग की जाती है, और आप अगर महसूस होती है तो बिल्कुल रीडिंग ले सकते हैं। तो देखो, डिवाइन आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपको अपना पथ नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, हताश और निराश नहीं होना है। जो मूड आपका चेंज हो जाता है कि पल में आप दुखी हैं और पल में ही मुस्कुराने लगते हैं, तो दुखी होने की यहाँ पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के नए दरवाजे कुछ खुलने वाले हैं जिनमें खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू। और भी मेरे 2 चैनल हैं, उन पे भी आप मुझे सुन सकते हैं। थैंक यू।